एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 3 करोड़ घर, भारत सरकार महाऐलान, मोदी सरकार महाऐलान। 3 करोड़ घर साथियों, और ग्रामीण इतने घर मिलेंगे, शहरी इतने आवास दिए जाएंगे। 1,30,000 से 2,67,000 रुपया। 1,30 किसको मिलेगा, 2,67 किसको मिलेगा। आवेदन फॉर्म, कागज, पात्रता, दस्तावेज बताएंगे और आवेदन फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी छोटी योजनाओं, भारत के अंदर मोदी सरकार छोटे बड़े आदेशों, नई नियमों, योजनाओं बदलाव या कुछ भी ऐसा भारत के अंदर मोदी सरकार का जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब आए कब चले गई, ये आदेश कब आए कब चले गए, इस योजना में बदलाव कब हुआ कब चला गया, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। और भाई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों ये आप देख सकते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का जारी किया, उसमें 3 करोड़ घर देने का ऐलान किया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसके अलावा उन्होंने फ्री गैस का ऐलान किया, इसके अलावा उन्होंने 70 साल से अधिक वालों को जो है आयुष्मान कार्ड फ्री बनाने का ऐलान किया, मुफ्त राशन 2029 तक देने का ऐलान किया। तो आप किस पे बात करेंगे, आप बात करेंगे आवास पे, ठीक है साथियों। इसके अलावा इसका पूरा चार्ट भी जो है मोदी सरकार ने जारी कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.36 करोड़ घरों का आवंटन होगा। कितने का होगा गुरुजी? गुरुजी 3 करोड़ 36 लाख घरों का आवंटन होगा। अब इसमें ग्रामीण कितने रहेंगे गुरुजी? इसके अंदर ग्रामीण 2 करोड़ 65 लाख घर जो है ग्रामीणों को दिए जाएंगे। 81.55 लाख जो घर है, 82 लाख घर जो है शहरियों को दिए जाएंगे। आप सभी को पता है भारत कृषि प्रधान देश है, साथ ही साथ भारत की अधिकतर जो जनता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता है। अधिकतर जो गरीब लोग पाया जाता है, जो इस योजना के एलिजिबल लोग हैं, योग्य व पात्र लोग हैं, वो इस योजना के साथियों जो ग्रामीण इलाके में पाए जाते हैं। तो साथियों इसीलिए गांवों का जो है दायरा सरकार ने, ये आप देख सकते हो मोदी सरकार की गारंटी, 4 करोड़ से अधिक जो है घर, 3 करोड़ 36 लाख घर, तो ये इन्होंने 4 करोड़ के नाम से चला दिया है। साथियों अब इसके तहत पात्रता देख लो। सबसे पहले पात्रता, भाई इन 7 कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर आप पूरी करते हो तो आप इस योजना के तहत फॉर्म भर सकते हो। 7 कंडीशन में से एक भी कंडीशन, ठीक है। बेघर परिवार यानी जिसका जो है घर ना हो। बे मतलब होता है, ये उर्दू जबान का एक शब्द है, बे मतलब नहीं होता है, ठीक है साथियों। बेघर यानी जिसके पास घर नहीं है, ठीक है। ये इनमें 7 में से एक कंडीशन पूरी कर दो, आप फॉर्म भर पाएंगे। और इसमें मुख्यतः 3 लोग फॉर्म नहीं भर सकते, इनकम टैक्स वाला और जिनका जो है बड़ा बिजनेसमैन या सरकारी मुलाजिम, ये 3 लोग फॉर्म नहीं भर सकते। जिन परिवारों के घर में शून्य या 1-2 कमरे बने हुए या जिनमें कच्ची दीवार की छत है, ठीक है, इन 2 में से कोई, या तीसरी है भाई जिसमें 25 साल से अधिक का जो है बेरोजगार हो, जिसमें कोई काम धंधा करने वाला व्यक्ति ना हो, यानी जिसके पास कोई रोजगार ना हो, ठीक है, बेरोजगार भी फॉर्म भर सकता है। या फिर 16 से 59 साल के बीच कोई भी सदस्य ना हो, या फिर बिना सक्षम सदस्य या वो, तो 7 में से एक, और अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तक का कोई भी है वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। बाकी इन जर्नल वालों में इन 7 कंडीशन में से कोई भी हो, मतलब ये है सभी एलिजिबल हो, सिर्फ 3 लोग फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है भाई। तो इसमें जो है ये 3 चीज दे लो। सरकारी नौकर है तो भाई आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। अगर आप इनकम टैक्स देते हो तो फॉर्म नहीं भर सकते, अगर आप बड़ा बिजनेस में हो तो फॉर्म नहीं भर सकते, बाकी सब फॉर्म भर सकते हैं। अब ये कागज कौन कौन से इसके लिए जरूरत है भाई? कागज देख लो, ठीक है। आधार कार्ड सबके पास होता है, आपके पास भी होगा, ठीक है। पैन कार्ड सबके पास होता है, आपके पास भी होगा। ये जन आधार कार्ड वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, क्योंकि ये सभी राज्यों में जन आधार कार्ड नहीं होता, ठीक है। साथ ही पहचान पत्र सबके पास होता है, वोटर आईडी अपना, ठीक है। मोबाइल नंबर सबके पास होता है, पासपोर्ट साइज फोटो सबके पास होता है। मनरेगा कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत है नहीं है, ये भी वैकल्पिक है, ठीक है। बैंक खाता सबके पास होना जरूरी है, बैंक खाता जिसमें आपका पैसा डलेगा, क्योंकि बिचौलिए सरकार ने खत्म कर दिए हैं। अगला है राशन कार्ड। अगर राशन कार्ड नहीं है तो राशन क्या तो बढ़िया है, नहीं है तो सभी परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड आपके पास होना कंपलसरी है। तो ये कागज, इन कागज की, ये कागज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये कागज का स्क्रीनशॉट, जन आधार कार्ड को छोड़कर और जॉब कार्ड को छोड़कर, ठीक है। ये 6 कागज, 7 कागज, और राशन कार्ड की आधार कार्ड, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। एक कागज ध्यान रखना भाई, आगे जब फॉर्म भरेंगे, जब जरूरत पड़ेगा, इन 6 कागज 7 कागज, ठीक है साथियों।
आगे चलते हैं। अब इसका ये हमने दस्तावेज बता दिया, पात्रता बता दी, एलिजिबिलिटी बता दिया। अगला प्रधानमंत्री आवास योजना जो मकान का साइज होता है, ये MOHUA द्वारा चलाया गया एक जो है मिशन है। MOHUA जो है ये भारत सरकार का आवास जो है प्रदान करने वाला एक संस्था है। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनने वाला जो घरों का आकार है वो 25 वर्ग मीटर का होता है। ठीक है भाई साथियों, इसके अलावा कितना पैसा इसमें मिलता है भाई? इसमें अगर हम बात करें ग्रामीणों को, इसके अंदर 3 किस्तों में पैसा आपको दिया जाता है। ग्रामीण कुल ग्रामीण को कितना मिलता है? 1,30,000। ठीक है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 1-1.5 लाख तक भी मिलता है। ठीक है साथियों, इसके तहत 3 किस्तों में मिलता है, 50,000 की एक किस्त, 40,000 की एक किस्त और 40,000 की एक किस्त। 3 किस्तों में तो हो गए ग्रामीण का बात। ठीक है साथियों, शहरियों में भी 1,30,000 ही मिलता है, लेकिन शहरी का यह है, इनको साथियों शहर में ज्यादा खर्च आता है, इसीलिए इनको जो है यहां 2,67,000 रुपए की सब्सिडी भी इसके तहत, अगर ये लोन लेना चाहते हैं तो इनको सब्सिडी के तौर पर 2,67 मिलता है। ठीक है, बाकी जो फ्री मिलता है वो शहरियों को भी 31 मिलता है और शहरियों को 1,20 मिलता है, ग्रामीणों को 31 मिलता है। ठीक है, इसके अलावा 12,000 कोई राज्य, कोई 14,000, कोई 18,000 शौचालय के लिए भी पैसा देने का काम किया जाता है। ठीक है साथियों, PM आवास योजना के तहत जिसका नाम आता है उनको फ्री गैस सिलेंडर भी दिया जाता है। अब आवास नहीं मिलता, शौचालय भी मिलता है, शौचालय के साथ फ्री गैस कनेक्शन भी मिलता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, भाई अब इसमें पैसा कैसे कैसे मिलता है? राज्य सरकारों ने अलग अलग नामों से चला रखी है। किसी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से चला रखा है, किसी ने इसका जो है साथियों इसका नाम बदलकर जो अपने राज्य का जो उनका रोल मॉडल है उसके नाम से चला रखा है। मैदानी इलाकों में साथियों 1,20,000 रुपए मिलता है। ठीक है, 60:40 यानी लगभग 70,000 रुपए पे जो देता है, 70,000 रुपया आपका जो है साथियों 75,000 के लगभग समथिंग जो है मोदी सरकार देती है और 45,000 रुपए के लगभग जो है केंद्र से वो राज्य सरकार देती है। तो दोनों मिलकर पैसा देते हैं इसमें। ठीक है, कभी आपको ये नहीं पता चलता ये राज्य ने डाला केंद्र डाला, आपका तो सीधा फॉर्म भरेगा। आप PM आवास योजना के तहत पैसा फॉर्म भर दो, जिस भी राज्य का, राज्य और केंद्र मिलकर पैसा आपके खाते में डाल देंगे। ठीक है, वो उनका इंटरनली मामला होता है। ठीक है, मैदानी इलाके का मतलब ये हो गया हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, मतलब जो मैदानी इलाके। ठीक है, जहां पहाड़ नहीं है। अब जैसे पहाड़ी इलाके, पूर्वोत्तर राज्य या हिमालयी राज्य, ठीक है, इनमें 1,30,000 मिलता है। ये जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं गरीब राज्य हैं, मैदानी इलाके अमीर होते हैं बनिस्बत इनके, क्योंकि पहाड़ों में कोई जो है फैक्ट्रियां नहीं होती, कोई वो इतना इनकम सोर्स नहीं होता राज्य सरकार का जितना उसमें होता है, इसीलिए इसमें जो 1,30,000 रुपया देता है, 10,000 इसमें एक्स्ट्रा मिलता है इनसे, क्योंकि यहाँ पहाड़ पे वैसे भी ज्यादा खर्चा होता है। तो इसमें 90% यानी लगभग 1,10,000 रुपया जो है 1,15,000 रुपया मोदी खुद देता है और 15,000 रुपये देती है उसकी राज्य सरकार। ठीक है भाई, चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़कर अपील करते हैं, ये नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। जबकि लद्दाख हो गया, लद्दाख में 100% पैसा मोदी सरकार ही देता है। ठीक है भाई, लद्दाख में। ठीक है, तो ये समझ हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना 2 भागों में विभाजित योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अर्बन कहते हैं शहरी को, जी कहते हैं ग्रामीण कहते हैं गांव वाले को। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवेदन कैसे करें? 2 तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना। ऑनलाइन आवेदन का अभी वेबसाइट नहीं चल रहा है, पोर्टल बंद है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, 7 जून को आचार संहिता हटेगा, उसके बाद 10 या 11 जून से आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का अभी शहरी का भी बंद है, ग्रामीण का भी बंद है। ठीक है साथियों, आपको सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी लेनी है। अब मैं सभी राज्यों का फॉर्म भरने के तरीके बता रहा हूं आपको, जो मैंने कागज आपको बताए, मैंने आपको उस समय भी आप कहते हैं इन कागजों को देख लेना, स्क्रीनशॉट। एक खाली सफेद कागज पर आपको एप्लीकेशन लिखना है कि मेरे पास का मकान नहीं है, किसी भी कॉपी का वो ले लेना, या फिर CSC वाले पे या प्रिंटर से खाली जो जिस पर आप फोटो कॉपी निकलवाते हो वो खाली एक पेज उससे ले आना और उसमें लिख देना कि मैं सब प्रमाणित करता हूं, मेरा नाम ये, मेरा आधार कार्ड नंबर ये, मैं यहां का निवासी हूं, मेरा जिला गांव तहसील ये, और मेरे पास अपना पक्का मकान नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको पंचायत में जाना है और प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म लेकर, कौन सा फॉर्म? ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म है। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये फॉर्म मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है साथियों, ये फॉर्म भरकर आसानी से भर दोगे, नाम वगैरह होते हैं इसमें, ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये फॉर्म लेकर और एक खाली सफेद कागज लेकर और ये सभी 6-7 कागजों की फोटो कॉपी लेकर, ठीक है, पिन लगा देना, स्टेपल से इनको स्टेपल कर देना। ठीक है साथियों, प्रधानमंत्री आवास भरना है और
सरपंच या ग्राम सेवा अधिकारी को जमा करना है। अगर सरपंच जमा कर ले सरपंच को कर देना, अगर ग्राम सेवक अधिकारी को करना चाहते हो, जो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी कहते हो, उसको आप जमा इसको कर देना है। ठीक है, इसको जमा करने के बाद वो जिला स्तर पर भेज देगा, जिला स्तर से वेरीफाई होकर ये जो है आगे भेज दिया जाएगा और आपका नाम लिस्ट में चढ़ा दिया जाएगा। लिस्ट में चढ़ने के बाद आपका जो है पैसा ऑनलाइन हो जाएगा और आपका पैसा कुछ दिन के बाद आपके खाते में ट्रांसफर पहली किस्त का कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकायदा आपको सूचित भी करेंगे, एक बार वेरिफिकेशन के लिए आपके गांव भी आएंगे पैसा डालने से पहले। ठीक है, लिस्ट में नाम जैसे ही आपका आएगा, आपके घर जो है सूचित में मोबाइल नंबर के माध्यम से मैसेज आ जाएगा। साथियों, या आपके पास और दूसरा वो वेरिफिकेशन करने के लिए भी आपके पास आएंगे, उनका चाय ठंडा बढ़िया कर देना। ठीक है साथियों, ये जो है ऑनलाइन आवेदन का तरीका ये हो, प्रधानमंत्री आवास योजना MIS.gov.in है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू नहीं हो, जैसे ही होंगे आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आएगा, उम्मीद है जानकारी अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़कर अपील करता है, सभी राज्य इस तरह ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।